मेरी बच्चियां ने दो, तो ऐसा कोई सबब बन जाए कि मेरे अगर जिंदगी अल्लाह ने दी तो ठीक है, अगर नहीं भी तो कोई गल नहीं, मेरी बच्चियों का कोई आसरा पड़ जाए। मैं चाहता कि मेरी बच्चियों का कोई आसरा पड़ जाए। मेरे तो बाद मेरी बच्चियों को कभी खा लेती है, कभी नहीं खाती है, परेशानी है मेरी। बीमारी अल्लाह माफ फरमाए, किसी तरह की भी होवे तो पूरी होती है, लेकिन कैंसर तो बिल्कुल दुनिया की एक ऐसी बीमारी है कि जिन्होंने सुनदिया ही इंसान के दिल च खौफ पैदा हो जाता है। अल्लाह ताला सानू तुहानू इस बीमारी तो महफूज रखे और असी ऐसे लोगों की मदद करके कम से कम असी एहो जिहियां आफतां और एहो जिहियां जिहड़ियां परेशानियां ने उन्हां तो दूर रह सकते हैं। कि जो तुहाडे च कोई सानू बंदा पैसे भेजदा वे, असी तुहाडे पैसे उत्थे ही लाने आ जिहदे वास्ते भेजे हुंदे ने, ताकि ओदा अजरो सवाब जिहड़ा वे तुहाडे वास्ते शुरू हो जाए। खुशहाली, सेहत, वुसअत है जी, हालात होगी, अल्लाह ताला ओदा अजरो सवाब शुरू कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तुहाडी खिदमत च हाज़र है तुहाडा होस्ट बाबर बेगुर। तुसीं वेख रहे हो अपना ABAG TV और हमेशा की तरह अज मेरे नाल ने जी मंजर अमीन साहब और साडे नाल ने जी भाई ने साडे, अल्लाह ताला इन्हां सेहत और तंदुरुस्ती दे। इन्हां दा नाम आसफ है, लाहौर तो बिलोंग करते हैं और आसफ साहब जिहड़े ने पिछले 3 साल तो कैंसर के आरसे च मुबतला ने और कैंसर जिहड़ा इन्हां दा तकरीबन दूसरी तीसरी स्टेज का है। चूंकि जो शौकत खाना में इन्हां दा इलाज नहीं कर रहा तो उसका मतलब यही होता है कि कैंसर जिहड़ा अगे निकल जाता है। सो अल्लाह के खजाने च किसी चीज की कमी नहीं। अल्लाह ताला कादर है, जो चाहे सो कर सकता है, हर चीज नूं बीमारी नूं तंदुरुस्ती च बदल सकता है। तो अल्लाह ताला बड़ा रहीम ते करीम है और असी उम्मीद कर रहे हैं और सानू यकीन है और इस गल का पुख्ता ईमान है कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इन्हां जल्द सेहत और तंदुरुस्ती जिहड़ी है वो अता कर। बाकी जो मेरे अल्लाह का हुक्म है, जो दी रजा है, असी उहदे खुशी जिहड़ी साडे खुदा दी खुशी है, जिस तरह रखे असी उंज राजी हाँ और हमेशा राजी रहांगे। आसफ साहब नूं पुछने आ कि कितनी देर तो ये कैंसर के आदत च मुबतला ने, इन्हां दी जिंदगी किस तरह गुजर रही है, इन्हां दी जिंदगी दे जिहड़े मामलात ने, मेडिसिन ने, इन्हां दियां 2 बेटियां ने, एक वाइफ, एक किराए का मकान है और पिछले 3 साल तो बेरोजगार ने। तो इन्हां दा निज़ाम किस तरह चलता है, चलाने वाला तो अल्लाह है, लेकिन उसका तरीकाकार की है। अस्सलाम वालेकुम। ये आसफ साहब कितनी देर तो तुसी कैंसर च मुबतला होए हो, तुहानू पता चलिया कि कैंसर है? सर पहले मैं पखाने के अंदर ना खून आंदा सी तो मैं समझदा रहा दवा सी, तो बाद में चेक करवाया तो उन्होंने कहा कैंसर तेरे पखाने के अंदर कैंसर की रसोली है। तो जो चेक करवाया तो उन्होंने कहा शौकत खानम च जाके रिपोर्टा करवाने, फिर पता लगेगा भी किस हद तक कैंसर है या की मसला है। मैं उस शौकत खानम के विचों अपना टुकड़ा दिता पखाने वाला, तो टुकड़े के रिपोर्ट आई कि कैंसर है। फिर उन्होंने कहा 24 लाख रुपए तुम जमा करवा दो तो असी तुम दाखिल कर लें। मैंने दसा कि मैं किराए के मकान से रहना तो मेरी इन्नी गुंजाइश नहीं की, मैं ही काम करना है तो मैं ही बीमार हो गया। 2 बेटियां मेरियां, उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो एक फार्म लो तो उन्हें तुम 50% असी लैस कर दें तो 50% तुम पैसे जमा करवा दो। मेरे को 50% भी 12 लाख नहीं गया सी, तो मैं फिर अनमोल आ गया। अनमोल आ के तो मैनू कीमोथेरेपी पहली दफा लगी, वो 22,000 रुपए की 21 दिन बाद लगती है। उस तो बाद मेरा जरा आस्ता आस्ता पखाने वाला रास्ता बंद हो गया तो मेरा पेट फुल गया। फिर उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करके तो मैंने पेट से बैग ला दिता उन्होंने। वो बैग ला के तो यह बैग जो मैं 3 दिन बाद 4 दिन बाद चेंज करवाना पैंदा तो इनका टोटल खर्चा जोड़ा बैग का 2500 रुपए विच ही टूपा विच ही टेपा मुकम्बल तो 10 बैग महीने के मैनू लगते हैं। तो बस कुछ गुंजाइश छोटा भाई सी कुछ वो करता रहा, कुछ रिश्तेदार ने मदद की, इस तरह करके तो मैं कभी कीमियो 21 दिन पहले 21 दिन बाद लगती थी
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੋਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਚ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ 8 ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 8 ਐਸਾ ਸੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੱਗਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਿਆ। तो 4-4 महीने बाद 3-3 महीने बाद लवाई तो वो कैंसर फिर आस्ता आस्ता फेफड़े में चले गया, सीने च चले गया। तो हूँ साह की भी परेशानी है कि टुर नहीं सकता मैं, टुरना तो साह फुल जाता है तो बस परेशान हाँ। तो मैं ही कह रहा कि जो कोई अल्लाह का नेक बंदा मैनू वेख रहा है, सुन रहा है, तो मेरी बस यह मदद की जाए कि अल्लाह पाक ने जिंदगी मेरी पता नहीं कितनी रखी। मेरी बच्चियां ने 2 ਤੇ ऐसा कोई स्वभाव बन जाए कि मेरे अगर जिंदगी अल्लाह ने दी तो ठीक है, अगर नहीं भी तो कोई गल मेरी बच्चियों का कोई आसरा पड़ जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्चियों का कोई आसरा पड़ जाए। मेरे तो बाद मेरी बच्चियों को कभी खा लेती है कभी नहीं खाती है, यह परेशानी है मैनू। बेशक मैनू कैंसर ना मिले दवाई, मगर बैग जरा लगा मैं हर सूरत चेंज करवाना कि मैंने मेरे जख्म बन जाते ने, स्मैल आनी शुरू हो जाती है, मैंने हर सूरत चेंज करवाना पैंदा। ते मैं जेड़े लोग मैंने वेख रहे हैं ते कोई अल्लाह का नेक बंदा है ते मेरी मदद की जाए। ते जिन्नी की गुंजाइश थी मेरी कितों मैं चुक चुका के 2-2.5 लाख का मैं मकरूज हाँ, लोगों ने मैं देने ने पैसे, हूँ मेरी गुंजाइश ना कोई मैनू दे रहा तो मैं बस अपना बड़ी मुश्किल वक्त पास कर रहे हैं। मकान का भी किराया बेशक थले मालक मकान पुछ लो, 10 तरीक को दूसरा किराया तो बस यह परेशानी कि मैं मकान किराए से मेरा तो बच्चियां मेरी परेशान रहंदियां तो कोई ऐसा स्वप बन जाए कि मेरी बीवी कारोबार कर ले छोटा मोटा, मैं तो कर नहीं सकता तो वो कर ले तो मेरी बच्चियां का आसरा बन जाए। मैं तो कोई भी अल्लाह का नेक बंदा मैंने सुन रहा है, वेख रहा है तो मेरी यह परेशानी जी अल्लाह पाक के दिते खजाने च मेरी परेशानी खत्म हो गई। जिन्नी मेरी अल्लाह पाक ने जिंदगी लिखी वो तो अल्लाह पाक नूं पता है कि मैं सिर्फ अपने बच्चों का कोई ना कोई हल चाहता है कि वो मिल जाए मेरी बच्चियां। तो सब ये दसोगे अगर ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ तो की काम करनगे? सर वो ना सिलाई का भी काम कर लेंदे ने ते फिर कपड़ा जेंट्स कपड़े ते लेडीज कपड़े अनसिले हुए लिया के ते बेच लेंदी सी ते वो बेच के ते इस तरह घर का गुजारा चल जाता सी कि भाई किराया भी दिता जाता सी, थोड़ा बहुत घर का भी सिलसिला चल जाता है। काम किन्ने कुदा शुरू हुंदा? वो सारा असीं जो शुरू किया कोई 1.5 लाख रुपए का किया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦੇ ਦਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ 1000 ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ 1200 ਦਾ ਦੇਤਾ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਘਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ तो बस वक्त बड़ी मुश्किल पास कर रहे हैं। नाज़रीन, आसिफ साहब 3 साल तो बीमारी का सर्वाइवल कर रहे हैं, उन्होंने लड़ रहे हैं। जिन्नी हिम्मत सी किसी अजीज की, किसी भैन भरा की, किसी दोस्त की, अजीजो कारब की, सो यकीनन अज थक के तो कैमरे ते आ गए, यकीनन थक चुके हैं क्योंकि बीमारी अल्लाह माफ फरमाए किसी तरह की भी होवे तो बुरी होती है, लेकिन कैंसर तो बिल्कुल दुनिया की एक ऐसी बीमारी है कि जिन्होंने सुनदिया ही इंसान के ज़हन च खौफ पैदा हो जाता है। अल्लाह ताला सानू तुहानू इस बीमारी तो महफूज रखे और असी ऐसे लोगों की मदद करके कम से कम असी इहो जिहियां आफतां और इहो जिहियां जिहड़ियां परेशानियां ने उन्हां तो दूर रह सकते हैं। अगर अल्लाह ताला ने सानू सेहत और तंदुरुस्ती दी है तो इसलिए दी है कि असी अगे वधिए और इहो जिहे लोगों की मदद करिए। तो बंदर साहब की तुसी पैगाम दोगे? पैगाम तुसां भी देता वे ते आसिफ भाई ने भी सब कुछ दस दिता वे। मैं तो यही गल कहांगा कि असी इन्हां लोकां दी मदद नहीं करते, मदद ते करनी अल्लाह ने साडे दिल च पाया, इन्हां दिल च पाया
ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਤਲਾਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਮੁਖੱਈਆ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁਸੱਬਲ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਬਬ ਲਾਏ ਹੈ ਔਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਮ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉਹ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਲੋਕ ਕਿ 16 ਲੱਖ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਵੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਿਊ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਤੇ 25 ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਖਲਸ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਜਾਹਿਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਪਵਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਜਰੋ ਸਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸਿਹਤ, ਵੁਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਹੋਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦਾ ਅਜਰੋ ਸਵਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟੀਮ ਐਸੀ ਬਣਾਓ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਮੀਨੇਟ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਸਦਰ ਨੇ, ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਨੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਬਤਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਸਫ ਅਲੀ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਸਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੈਟ ਵੈਲ ਸੂਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵੇਖੀ, ਕਮੀਲ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਏਗੇ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਯਮਮ ਕਰਕੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣਾ ਵੇ। ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह मैं या रसूल अल्लाह मैं चाहना कि जन्नत 'ਚ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂ। आपने फरमाया मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, तुम सजदों के साथ मेरी मदद करो। लिहाजा ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ऐसे दुआ करे तो उन्होंने नाल कहे कि भाई अल्लाह ने राब्ता भी करता है, नमाज अल्लाह से लेने का जरिया है। और सबके दराज करांगा कि भाई जिन्होंने मदद करनी भी है और फिलहाल नहीं कर सकते वो भी अल्लाह के दुआ करन सजदे च कि या अल्लाह सानू इस काबिल कर, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਆਸਫ ਅਲੀ ਹਾਸ਼ਮੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਢੋ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਗੈਰਤਮੰਦ ਵੀ ਨੇ, ਮਜਬੂਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ ਤੰਗ ਗਲੀ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਭਾਰਾ ਘਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜੰਨਤ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਰਟਕਟੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਨਾਜ਼ੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਿਦਮਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਾਰਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਵਾਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।